Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. आज की एक खास खबर। क्रीड़ा और जनकल्याण मंत्री सिद्धार्थ बोस का एक मॉडल के साथ अफेयर। राजश्री, 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 तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत समझी? तुम क्या कह रहे हो सिद्धार्थ? तुम निर्दोष। तो फिर सारी दुनिया जो कह रही है वो गलत है? पुलिस, जज और प्रेस जो कह रहे हैं वो सब गलत है? सब गलत है सिद्धार्थ? राजश्री, मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबके सब मुझे गलत समझ रहे हैं। अरे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन यकीन करो मैं निर्दोष हूं। राजश्री, ऐसे समय तो तुम मेरा साथ मत छोड़ो। आई नीड योर सपोर्ट। सपोर्ट? क्यों? तुम मेरे पति हो या मिनिस्टर हो इसलिए? नहीं, एक इंसान होने के नाते मैं एक इंसान से सपोर्ट की उम्मीद रख रहा हूं। ऐसी मुश्किल की घड़ी में। मुश्किल की घड़ी? What do you mean? इस मुश्किल की घड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है सिद्धार्थ? मिंक कौन? सिद्धार्थ, मिंक कौन है? जवाब दो। मिंक एक साधारण लड़की है। नहीं, मिंक कोई साधारण लड़की नहीं। शी इज अ मॉडल। यस सिद्धार्थ, मिंक एक मॉडल है। सुंदरी, सुंदर, बदचलन, बददिमाग और आधी पागल, शैतान, बेवकूफ। तुम गलत समझ रही हो राजश्री। मैं सच कह रहा हूं, मिंक एकदम साधारण लड़की है। ऐसा है क्या? इस साधारण लड़की ने तुम्हारी जिंदगी में बवाल मचा दिया है, और ये सारा नाटक है ना सिद्धार्थ? It was an accident. एक्सीडेंट? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस दिन कैसे ये घटना घट गई। ओह, तो अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं? प्लीज सिद्धार्थ, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है, प्लीज। तुझे चाहा था मैंने तो हर पल भुलाने को चाहकर भुला ना पाया। तेरी यादें, तेरी बातें तड़पाए रुलाए, हर पल मैं हूँ तन्हा। तुझे चाहा था मैंने तो हर पल भुलाने को चाहकर भुला ना पाया। तेरी यादें, तेरी बातें तड़पाए रुलाए, हर पल मैं हूँ तन्हा। मैडम, कैनी तो? यस मैडम, मिंक के गांव के घर से उसके हाथों लिखी डायरी मिली है। मिंक के घर से? पुलिस जानती है? नहीं मैडम, नहीं जानती। मैंने आमिर को कह के डायरी छुपा दी है। तुम मुझे वो डायरी दोगी? यस मैम। थैंक यू कैमी। देखते हैं क्या है इस डायरी में। ओके मैम। आज ही मम्मी पापा का झगड़ा हुआ।
रात को खाना नहीं मिला। ए लड़की, कहाँ से आ रही है इस वक्त? खाना खाने। तो साइकिल को पैदल क्यों लेके जा रही हो? टायर पंक्चर हो गया था। क्यों, घर पे खाना नहीं क्या? नहीं। रात को 1:30 बजे खाना मिल गया क्या? ए लड़की सुनो, क्या? ये लिखा, तेरे जैसी मेरी भी एक लड़की है, उसके टिफिन के लिए लिया था। थैंक्स। यही तो मेरी जिंदगी है। आधी रातें तो रात को खाना नहीं मिलता। मम्मी देर से आती है और पापा शराब पीकर पड़े रहते हैं। जिस दिन माँ जल्दी आती है उस दिन बहुत झगड़ा होता है। फिर सुबह स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सबको मेरे घर के बारे में पता है, सब मुझे अवॉइड करते हैं, फिर भी स्कूल जाना पड़ता है। तेरी मम्मी तो रात भर घर पे नहीं थी, सवेरे आई है वो। पूछा नहीं उसको कहाँ थी वो? पापा मैं स्कूल जा रही हूँ, आज मेरी एग्जाम है। एग्जाम? काहे का एग्जाम? फेल हो जाएगी तू। पापा मेरे स्कूल की फीस भी भरनी है। कल मिस बहुत डांट रही थी। कल लेके जाना बेटा। ओ, कल लेके जाना। अच्छा कमाई कर रही हो हैं? कल कितना क्लाइंट मिला हैं? हे, जबान संभाल कर बात करो। मेरे पैसों से खाते हो पीते हो, खुद से तो कुछ करने का दम है नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो। जबान खींच लूंगा तेरी अगर क्या कर लोगे बताओ? तो मार मार के तेरे को मैं कुत्ती बना दूंगा। तुम क्या करोगे? अब तो मैं करने वाली हूँ। छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मुझसे बात मत करोगे। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। यूजलेस। क्यों रे, इतना लेट हो गया? क्लास था ना। कौन सा क्लास? वही तो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मैथ्स। होमवर्क करती हो? हाँ, मिस तो मुझे गुड गर्ल बोलती है। क्या हुआ? आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। आप इतना पीती क्यों हो? तू नहीं समझ पाएगी बेटी, इधर बहुत दुख है ना। वो तो मुझे भी। अरे बाप रे, जा हाथ मुंह धो के खाना खा ले। और सुन, मैंने आज खीर बनाई है, फ्रिज में रखी है, खा लेना। हाँ ठीक है। ओह, आज तो पापा का बर्थडे है ना। आप इतना क्यों मेहनत करती हो उस आदमी के लिए? अब नहीं समझेगी तू, थोड़ी सी बड़ी हो जा, फिर समझ आएगा तुझे। मम्मा मम्मा मेरी बच्ची। सारा खाना तो बिल्ली ने खा लिया। ए, जा। दो कटोरा, एक मेरा और एक पापा का। जीना, खाना खाया? मच्छी बहुत अच्छी बनी थी मम्मा। अच्छा, और खीर खाई? हाँ। खीर? ये क्या सारी खत्म की? तूने सारी खीर खा डाली? राक्षस कहीं की, कैसी लड़की है तू? क्या करूं मम्मा, बहुत भूख लगी थी। भूख लगी थी? अरे तेरे पापा के जन्मदिन के लिए बनाई थी मैंने वो खीर, सारी खा डाली तूने। कुछ तो लिहाज करती तू, बेशरम कहीं की।
मुझे मत मारो, मुझे बहुत भूख लगी थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या कुछ कर जाती हूँ, कुछ समझ नहीं आता। पापा के बर्थडे के दिन मम्मी ने खीर बनाई थी, पता नहीं कैसे मैं वो सारी खीर खा गई। मैं ऐसा क्यों करती हूँ? मम्मी को कितना दुख पहुंचा होगा। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, पापा से भी। लेकिन पापा जब शराब पीकर हमें मारते हैं तब मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत तकलीफ भी होती है। मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाई। पापा ने मुझसे कहा कि वो मुझे बुआ के घर छोड़ाएंगे। मेरी बुआ का घर उदयपुर में है, मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी बुआ बहुत गुस्से वाली है, उन्हें देखकर ही डर लगता है। बुआ के घर जा रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ भी करना। किताबें लेकर जा रही हो ना, पढ़ाई करना। मुझे कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। घर के अंदर ही रहना, वो जो भी बोला सुनना। अपने मन से यहाँ वहाँ भटकना मत, समझ गई ना? हाँ समझ गई। हाँ। ए भाई, रुको 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 रुको, बस बस बस। हाँ ये लो भाई। हाँ चलो। मणि, अरे भैया, जीना, ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हारी माँ का फोन आया था मुझे, कह रही थी कि 2-3 दिन से खाना नहीं खाया तुमने। क्या हुआ? अरे स्कूल नहीं जाती है, यहाँ वहाँ घूमती रहती है, खेलती रहती है। इसको स्कूल से निकाल देने वाले थे। अरे बाप देखना, सुजय तो डॉक्टर है ना, देखना अगर कुछ व्यवस्था। अच्छा ठीक है ठीक है। इसकी चिंता तो बहुत है। भैया क्यों इतना सोच रहे हो? उसे यही रहने दो, मैं उससे बात करूंगी। देखते हैं क्या कर सकते हैं। थोड़ा देखना। मैं हूं ना भैया। चलो अंदर चलो चलो। मैडम, मैडम। हाँ क्या कैमी, कुछ कहा तुमने? कह रही थी कि आप जूस पी लीजिए। मैडम आप इतना टेंशन में क्यों है? मैं कहती हूँ ना, सब ठीक होने वाला है। क्या ठीक हो जाएगा कैमी? टूटे शीशे का घर या उजड़ा हुआ खेत, सब कुछ एकदम बिखर गया है। और तुम कहती हो कि सब ठीक हो जाएगा? एक तरफ सिद्धार्थ को अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ रहा है और दूसरी तरफ उसके लिए मेरे दिल में नफरत पैदा हो रही है।
ये सब क्या मजाक है कैनी? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इस जूस की क्या गलती है भला? प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, लेके जाओ। ओके मैडम। क्या हुआ? मूड खराब है? थोड़ा थोड़ा। किसकी याद आ रही है? पापा की या मम्मी की? नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए। बेस्ट फ्रेंड? अच्छा, तेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? रोमियो। रोमियो? रोमियो कौन सी क्लास में? नहीं, वो तो स्कूल ही नहीं जाता। अच्छा, समझ गई। वो तेरे ही जैसा इधर उधर घूमता रहता है, स्कूल नहीं जाता है ना? नहीं, वो तो एक कुत्ता है, ब्राउन कलर की इतनी सी पूंछ है, मुझे देख के ही पूंछ हिलाता रहता है। तेरा बेस्ट फ्रेंड एक कुत्ता है? हाँ। जी ना। पागल लड़की। आप यहाँ हो? सुनो, कल हमारी आंगनवाड़ी में मिनिस्टर साहब आने वाले हैं। शिक्षा मंत्री? हाँ, मैं ये सोच रही थी कि जीना को लेकर वहाँ चली जाऊँ। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, जीना का दिल बहल जाएगा। वो कहाँ है? वो नीचे वहाँ बकरी के साथ खेल रही है। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि लड़की थोड़ी इमैच्योर है। मतलब उसके उम्र के हिसाब से उसका बर्ताव बचकाना है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शी इज इनसिक्योर, फॉरगेटफुल एंड लोनर। उसका सिम्टम जो है ऑटिज्म से मिलता है, लेकिन वो ऑटिस्टिक नहीं है। ये हुआ है अकेलेपन से और मेंटल प्रेशर से। लो, आ गई। बुआ बुआ, आज मम्मी का फोन आया? हाँ, आया था। तुम मम्मी से बहुत प्यार करती हाँ हो ना? बुआ। और पापा को? नहीं, क्योंकि पापा किसी से प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं बोलते बेटा, पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था, लेदर का। फॉरेन में एक्सपोर्ट होता था, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते थे उन्हें, और बहुत जगह से पैसे उधार लेके उन्होंने इन्वेस्ट भी किए थे। फिर उनके बाइक का एक्सीडेंट हुआ और उनके पैर कमज़ोर हो गए। उसके बाद तो क्या उनका मूड भी खराब हो गया? ही इज अ पैरासाइट। पैरासाइट? पैरासाइट मतलब? पैरासाइट मतलब जो इंडिपेंडेंटली जी नहीं सकता। ऐसा नहीं बोलते हैं जीना, वो तुम्हारे पिताजी हैं। पिता अगर पिता जैसा बर्ताव न करे तो मैं क्या कर सकती हूँ? जीना, कल हम आनंदवाड़ी चले? आंगनवाड़ी? आंगनवाड़ी में बहुत मजा आएगा ना? बहुत बहुत मजा। अच्छा, मैं वहाँ जाऊंगी तो सारे गम भूल जाऊंगी ना? हाँ, चल के देखें? आऊंगी। अच्छी बेटी। मैं अब खेलने जाऊं? जाओ। इसको तुम क्या बोलोगी? मैं चोटी की कमी? बुआ और अंकल के साथ मैं आंगनवाड़ी गई। मुझे ऐसे लगा जैसे कि दुनिया की किसी भी जगह से ज़्यादा खुशी इस जगह में है। सारे बच्चों के चेहरे मानो सूरज की तरह खिले हुए थे। मुझे भी दो ना। उनकी हंसी जैसे सूरज की किरण की तरह जगमगा रही थी। दीदी, मुझे भी दो ना।
मेरा दिल खुशी से भर गया, किसी को देने की खुशी से। आंगनवाड़ी में मंत्री जी भी आ गए। बुआ और अंकल ने उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। बहुत सजावट थी उस दिन आंगनवाड़ी में। छोटे छोटे बच्चे फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे थे। इतना आसान थोड़ी ना। क्या? नाटी, वो फूल तेरे हाथ नहीं आएगा। रुको बताती हूँ। एक सेकेंड, कूदो। थैंक यू। देखा, मैं नहीं होता तो नहीं होता। अच्छा, तुम यहाँ पे नहीं हो क्या? पहले तो नहीं देखा तुम्हें। मैं यहाँ पे रहती नहीं। एक्चुअली जो आश्रम चलाते हैं ना मोनी दीपा जी, वो मेरी बुआ है। ओह अच्छा। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं यहाँ के शिक्षा मंत्री सुबोध बोस का बेटा हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता, मैं तो कलकत्ता में रहता हूँ। शिक्षा मंत्री के बेटे? हाँ। मंत्री के बेटे? नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये सब मजाक मेरे साथ मत करो। चलो दोनों मिलकर फूल तोड़ते हैं ना। तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरे साथ घर चलोगे, मेरे साथ खेलोगे? हाँ, क्यों नहीं खेलेंगे। लेकिन तुम रहती कहाँ पर हो? मैं तो जानता नहीं। अरे लगता है पापा आ गए। मैं अभी चलता हूँ, ठीक है? तो फिर मैं दोबारा कैसे मिलूं तुमसे? ओह, ये बात तो है ही। अच्छा तुम एक काम करो, मैं हर मंगलवार मेरे दादी के साथ ना वो नदी किनारे एक मंदिर है ना, वहाँ आता रहता हूँ। तुम वहाँ आ जाओ, मुलाकात हो जाएगी। वैसे भी अगले 2 महीने मैं यहीं पर हूँ, एग्जाम है ना इसलिए। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। सिद्धार्थ, तुम बहुत अच्छे हो। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, मेरे घर चलोगे? सर थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के वापस लिए। जरूर आना। हाँ बेटा। हम अपनी तरफ से बाय। पूरा रेडी रहेंगे सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सर। जी। थैंक यू। क्यों जी, क्या लगता है? अरे उन्होंने जो बोल दिया हो जाएगा, ठीक चिंता मत है, करो। जैसा आप कहें। जीना, क्या रे, क्या कर रही थी? खेल रही थी। ओह। चलो चलते हैं। ओ जीना, आज तेरी बुआ बहुत खुश है क्योंकि मंत्री जी बोल के गए इस आंगनवाड़ी को और बड़ा कर देंगे और बगल की जमीन हमारे नाम कर देंगे। वाह, फिर मैं बड़ी होकर इधर ही आ जाऊंगी। ठीक है, आ जाना, पगली कहेगी। चलो, चलो, चलो। चल। मेरी जिंदगी का पहला कदम, उस मंदिर के पास जाना, बुआ के घर से आधे किलोमीटर। मैं तो वहां भाग के पहुंच गई। मंदिर में बहुत भीड़ है। मंगलवार है ना, शायद कुछ स्पेशल पूजा होगी। सिद्धार्थ कहीं नजर नहीं आया।
मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अचानक किसी ने पीछे से आकर मेरी आंखें बंद कर ली। छोड़ो छोड़ो। मैं उफ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे बाप रे, तुम्हें डर भी लगता है? उस दिन तो ऐसा नहीं लगा मुझे। क्या पता, नहीं पता। यहाँ आओ ना मेरे साथ। देखो तो सिद्धार्थ, कितनी अच्छी जगह है ना। वाह, पता है सिद्धार्थ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। अरे मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। आज मेरे दिल का सारा दुख, सारा दर्द चला गया। तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत, लाल फूल। और पता है, मेरा और एक दोस्त है, ब्राउन कलर का डॉगी, रोमियो। कुत्ते का नाम रोमियो? यस, रोमियो। चलो ना। चलो। बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। अरे जीना, सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? ये जगह कितनी अच्छी है, नदी, पेड़ और पहाड़। जीना, इस तरह अकेली मत घूमना, वक्त खराब है। जाओ, तुम्हारे लिए दूध रखा है, पी लो। नहीं बुआ, मुझे चाय पीनी है। चाय पियोगी? अच्छा ठीक है, मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ, बैठो। जीना, यहाँ के बैठो, यहाँ के बैठो। आजा जा 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 जा, आजा, बैठो बैठो। तू यहीं पे रुक जा। 2 महीने रह सकती हूँ। 2 महीने? क्यों? ऐसे ही। मैडम, मैडम। हाँ, कैमी? मैडम, आप किसी को बिना बताए इस फार्म हाउस में चली आई? अचानक चली आई मैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा कैमी, तुम उस कुत्ते को पहचानती हो? हाँ। उसका नाम क्या है? क्या नाम होगा उसका? लल्लू। उसका नाम रोमियो। रोमियो? रोमियो जीना का डॉगी है। रोमियो, जीना, ये लोग कौन है मैडम? नहीं नहीं, तुम नहीं समझोगी। ए कैमी, मेरे लिए 1 कप चाय लेके आओगी? हाँ, आप चाय पियेंगी? आज तक तो पी नहीं। जस्ट अ मिनट मैडम, मैं अभी लेके आती हूँ। थैंक यू। हाँ सर, बोलिए। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ, हमारा आईटी रिटर्न फाइल है और रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ है। हाँ, ओह अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, रखती हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे, दूध तो मैंने गैस पर रखा था, जल जाएगा, जल्दी जाना पड़ेगा। हेलो। हेलो, सिद्धार्थ है क्या? हाय, लेकिन आप मैं जीना बोल रही हूँ। स्कूल से? हम एक ही स्कूल में हैं। थोड़ा रुकिए, मैं देता हूँ। भैया, आपका फोन है। कौन है? बोल रही जीना। हेलो। अरे जीना, तुम्हें फोन नंबर कहाँ से मिला? मिला कहीं से। तुम क्या कर रहे हो? अरे थोड़ी पढ़ाई कर रहा था, अगले महीने एग्जाम है ना, इसलिए। तुम्हारी बहुत याद आती है सिद्धार्थ, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, कल तो मंगलवार है, तुम आ रही हो ना मंदिर में? वही मिलेंगे। अच्छा, आऊंगी। रखती हूँ। ओके, डन। फोन इधर ही छोड़ गई थी ना मेरे? तू क्या छुपा रही है? दिखाओ, दिखा दिखा दिखा। ये क्या? फोन तेरे हाथ में कैसे? जानती नहीं ये अंकल का फोन है, वो अभी हॉस्पिटल में है। अंकल के फोन को जरा भी मत छूना, वो तुम्हें बहुत डांटेंगे, समझी? इस फोन को तो मैं अलमारी के ऊपर छुपा देती हूँ, बदमाश लड़की। अगर कुछ करने के लिए कोई मुझे रोकता है तो वो काम करने के लिए मैं जिद पर रेडी रहती हूँ। जो चीज दूर है उसे हासिल करने का मन करता है।
कभी कभी मुझे बहुत इच्छा होती है सितारों को छीन लेने की, या तो उनके साथ वहां चले जाने की। अंकल के फोन की तरफ मेरा खिंचाव बढ़ता गया। बुआ ने मना किया तो और बढ़ गया। अगर कोई चीज मुझे हासिल ना हो तो वो चीज किसी और को भी मैं हासिल नहीं होने देती। मैं ऐसी ही हूं। अरे तुम आ गई? रुको, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये लो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू। लेकिन मैं तुम्हें क्या दूं? कुछ भी? ये क्या किया तुमने? किस ऑफ लव। पगली। सुनो, ये बात तुम किसी को बोलो मत। पागल। लेकिन अगर तुम मुझे भूल गए ना तो मैं सबको बता दूंगी। भूल जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, तुम्हें उजाला पसंद है या अंधेरा? बिल्कुल उजाला। तुम्हें? मुझे अंधेरा। अंधेरे में सब पाप, सब दुख छुप जाते हैं, लेकिन उजाले में सारे पाप, सारे दोष साफ दिखाई देते हैं। अरे वाह, ये तो ज्ञान वाली बात है। अरे लगता है दादी की पूजा पूरी हो चुकी है। मैं चलता हूँ। सॉरी, एक सेकेंड। ये है मेरा मोबाइल नंबर। आज के बाद जब भी कॉल करोगी इस पर करोगी, ठीक है? टाटा। सिद्धार्थ चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल के अंधेरे को उसने रोशन कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में एक नई कहानी की शुरुआत होने जा रही है, जिसका एक नया मतलब भी है, एक नया नाम है, एक नई तान है। मैं भूल गई कि कल रात मैंने क्या गलती कर दी थी। छी, कैसे मोबाइल तोड़ दिया? वो देखो जीना। ए शैतान लड़की, ये क्या किया? शैतान लड़की, क्या किया तूने? देखना मोबाइल के साथ भैया क्या चुप किया? हो जाओ, मुझे बात करने दो। आप डांटो मत उसे। जीना, इस मोबाइल को तूने तोड़ा? एक्चुअली वो मेरे हाथ से गिर गया था। हाथ से गिर गया था मतलब? मैंने तुझे इसे छूने के लिए मना किया था ना? ये मोबाइल तुम्हारी खेलने की चीज नहीं है, समझी? ए लड़की, कहाँ जा रही तू? इधर आ। भैया मत भैया, मुझे फिर से तोड़ो। भैया उसे मारो बाप हो या कुत्ते हो, पैरासाइट कहीं के। जबान चलाती है, मैं तुझे भी भैया, ठीक भैया, करता हूँ। रुको, मत मारो बोला उसे। था तुझे। अरे क्या हो भैया, रहा है? भैया, क्या हो रहा है? क्या मत कर रहे जाओ। हैं आप? रोको हाँ? इन्हें। ये देखो तुम्हारे फोन के साथ क्या किया, तोड़ दिया अरे इसने। ये फोन ये तो वैसे ही पुराना हो चुका है। जीना, उठो उठो। क्या हुआ? बोल ना, मैंने बोल। सिर्फ एक फोन किया तो बुआ ने मुझे डांटा। कब जीना? मैंने कब डांटा तुम्हें? मैंने कब डांटा? अरे इतने पुराने फोन के लिए क्यों अरे नहीं। क्यों डांटा तुमने उसको? हाँ? चल जीना, चलो चल बेटा, चल आजा, रोते नहीं। सुन, फोन तोड़ के तूने अच्छा काम किया। अरे ये फोन तो ऐसे ही पुराना हो गया था। अभी हम लोग ना एक नया फोन लेके आते हैं, हाँ? है ना? ठीक है, बोला। रोते नहीं, देखा आंसू नहीं, हंस 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 हंसना बेटा, हंस। बुआ और अंकल के मना करने के बावजूद पापा मुझे घर ले आए। शांति नहीं मिला, बिल्कुल शांति नहीं मिला। मुझे लगा कि तू वहां रहेगी तो शांति मिलेगा। चलो, मुझे तो ऐसा लगता कि तू भी तेरी मम्मी के रास्तों पे ही चलेगी। मुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। और क्या, मेरी जिंदगी का तो सत्यानाश कर दिया तुम दोनों ने। और फिर एक बार शुरू होती है मेरी वही पुरानी जिंदगी। अकेली, तन्हा, बेरंग जिंदगी। रोमियो कहाँ चला गया अब क्या पता। मेरा वही मैदान, खाली खाली सा।
दिल के अंदर दबी हुई एक तकलीफ, किसी की याद की तकलीफ। जीना 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 जीना। भैया एक फोन करूं? हाँ। हेलो सिद्धार्थ, अरे जीना, अच्छा उस दिन तुम मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? क्या करूं मैं? पापा मुझे जबरदस्ती लेकर गए। तुम्हें मैंने कितना मिस किया जानती हो? तुम्हें मैंने इस मंगलवार कितना ढूंढा। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुम्हारे बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हेलो 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 सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, हेलो 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 सिद्धार्थ, हेलो हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे हेलो रहा। सिद्धार्थ, अरे हेलो 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 सिद्धार्थ। मेरे दिल में सिर्फ सिद्धार्थ को पाने की खुशी थी और साथ में सिद्धार्थ को खोने का गम भी। सिद्धार्थ, मेरा पहला सपना, सिद्धार्थ, मेरा पहला प्यार, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। मैं बड़ी होने लगी और साथ ही साथ मेरी सोच भी बदलने लगी। मैं सजने लगी, मेकअप करने लगी। सब मुझे मोटी कहते थे, इसलिए मेरे अंदर एक जुनून सवार था। मैं जिम जाने लगी, ब्यूटी, फिगर, स्किन सबका ध्यान रखने लगी। मैं सपना देखने लगी सेलिब्रिटी बनने का, एक बड़ी सुपर मॉडल बनने का। और साथ ही साथ मेरा स्ट्रगल भी शुरू हो गया। मेरा शरीर बदलने लगा और मेरा चेहरा भी। स्लिम, ट्रिम, फिट, ये एक दूसरी जीना है। बदली नहीं तो सिर्फ पुरानी चाहत। मेरा पहला दोस्त, मेरा पहला प्यार, सिद्धार्थ, 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 सिद्धार्थ। ऐसे ही एक दिन चोरी करते करते मम्मी मुझे पकड़ लेती है और फिर दिखा? क्या है ये? वही मैं सोच रही थी कि मेरे बैग से पैसा कहाँ गायब हो रहा है। इस उम्र में पैसा चोरी करके नशा करती है तू? खबरदार, खबरदार, कभी मेरे पर्स को हाथ लगाया तो तूने। क्या हो क्या रहा है ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे बड़ा किया था। मम्मी को लगा मैं इन पैसों से नशा करती हूँ। ये भी तो एक तरह का नशा ही तो है। मम्मी के फोन से उसे फोन लगाओ, इतनी हिम्मत तो मुझ में है नहीं। मैडम, वकील साहब आए हैं। नमस्कार। बैठिए ना। अच्छा सुनो कैमी। यस मैडम। हमारे लिए चाय का बंदोबस्त कर दो और अंदर से मेरी पर्स लेकर आओ। श्योर मैम। हाँ तो बोलिए वकील साहब। सारे एविडेंस तो आपके पति के खिलाफ हैं। अच्छा, जरूरत पड़े तो और इकट्ठा करो।
मतलब? मैडम आपकी पर्स। थैंक यू। तुम जाओ कैमी। जी अच्छा। नहीं मतलब जो लोग गुनाह करते हैं उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए ना, है ना? बाय द वे, कितने चाहिए आपको? क्या पैसा? क्या बोलूं, आप तो खुद ही समझदार हैं। एक सेकेंड। अचानक जब एक दिन मैंने उससे फोन किया, Please hang up and try your call again. Please hang up. बार बार मैं डायल करने लगी, एक ही जवाब, ये नंबर मेरे प्यार की निशानी, मेरी मुक्ति। अचानक तुम्हें क्या हो गया? क्यों तुम बेजान हो गए? सिद्धार्थ के साथ बात करने का ये मेरा एक ही जरिया था, वो भी मुझसे छीन लिया गया। बार बार मैंने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मेरा दिमाग घूमने लगा। Please hang up and try your call again. मुझे अजीब सा Please hang up. मुझे मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं सिद्धार्थ से कैसे बात करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। Please hang up and try your call again. Please hang up. मेरा जीवन फिर से अकेला हो गया। अकेलापन मुझे खत्म करने लगा। मैं वक्त बिताती हूं तो सिर्फ इन पेड़ पौधों के साथ। एक तूफान आया और मेरी जिंदगी की सारी खुशी उड़ा ले गया। कोई कहता है जीना पागल हो गई है, कोई कहता है उसे भूत बाधा हो गई। हाँ सही बोला। और क्या बोला आपने? वो अरे ये जीना है ना? है? ये क्या, ये रास्ते में क्या कर रही है? हाँ, ये जीना तू ये रास्ते में क्या कर रही है? ऐसे इतना धूप में क्यों घूम रही है? चल ना, चल घर चल। हाँ घर चल। क्या हो गया? क्या कर रही तू यहाँ पे? चल 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 घर में जाना। चल घर में चल। घर चल घर। छोड़ो, मुझे नहीं जाना है। छोड़ो सिद्धार्थ, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। सिद्धार्थ, मुझे सिद्धार्थ से मिलना है। सिद्धार्थ दरवाजा खोलो दरवाजा। माँ, मुझे बाहर जाने दो, मुझे सिद्धार्थ के पास जाना है। माँ
दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो 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 दरवाजा। मुझे बाहर जाना। मुझे मुझे बंद मत करो, मुझे बाहर जाने दो। ऐसे ही एक दिन मैं बीमार पड़ गई। मम्मी पापा बहुत डर गए। वो मुझे लेकर कोलकाता आ गए, अच्छे डॉक्टरों के पास। क्लिनिक से वापस आने के वक्त सोनिया दीदी मुझे मिल जाती है। सोनिया दीदी मेरे मोहल्ले की लड़की है, अब कोलकाता में रहती है, एड फिल्म्स बनाती है। उस दिन मेरा मन बहलाने के लिए सोनिया दीदी मुझे एक अच्छे से नाइट क्लब में लेकर गई। सोनिया दीदी के जरिए शुरू होती है मेरी मॉडल। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, साड़ी, गहने। और मेरा नया नाम मिंक। मॉडल मिंक के इस बिजी शेड्यूल से भी मुझे वक्त मिल जाता था सिद्धार्थ को याद करने का। सब कुछ होकर भी जैसे कुछ नहीं, हर तरफ सिर्फ अकेलापन। घर में, रास्ते में, जागते सोते हमेशा सिर्फ एक ही ख्याल, हमेशा सिर्फ एक अकेलेपन का एहसास, एक ही बोल, सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिद्धार्थ। अब जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, वो एक ही नाम, एक ही ताल और मेरा खोया हुआ सुर, सिद्धार्थ। कभी कोलकाता तो कभी मुंबई, ऐसे ही चलने लगी मेरी जिंदगी। भैया, ये परफ्यूम कितना अच्छा है, मैं थोड़ा सा यूज करूं क्या? नहीं नहीं, ये सब बड़े बड़े मॉडल्स के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। बिल्कुल भी किसी चीज को हाथ मत लगाओ। तुम एक छोटी मॉडल हो, दिल लगा के काम करो। बस मैं आता हूँ 2 मिनट में। हाँ, मैं छोटी मॉडल? उसने मुझे छोटी मॉडल कहा। मैं छोटी मॉडल? वेरी गुड। मैम, थोड़ा सा टचअप कर लीजिए। सनलाइट जा रही है, जल्दी करो, हरी अप। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में पैनिंग कीजिए तो। यस। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, 1 सेकेंड। और सोनिया जी, क्या चल रहा है? अरे आइए आइए, नमस्ते। कोई शूट चल रहा है? यहाँ पे हमारी फोटो शूट चल रही है। अच्छा। चलिए आपको मिलाती हूँ हमारी मॉडल मिंक से। मिंक, ये हमारे गांव के ही हैं। सिद्धार्थ बोस, ये हमारे पार्लियामेंट के मिनिस्टर हैं। जीना, जीना। वरना तो रंग उड़ाती सूरज नजर आए। ये क्या? हो ऐसा ना हो जीना, आसमां अब पे मिंक बन गई? बादल संग लहरा वो इतना बदल गए? वो किसी की बात सोनिया जी, ना। आप एक काम करो, ये कार्ड मिंक को दे दो। अच्छा ठीक है। ठीक है? हाँ हाँ, जी अच्छा। अच्छा कर दूंगी। जीना जीना। मिंक, ए मिंक, ये
कार्ड वो तुझे देके गए हैं। तू सिद्धार्थ को जानती है? हाँ? अरे ये क्या? अरे तू रो क्यों रही है मिंक? हाँ? पागल हो गई है क्या? ए मिंक, अरे पागल हो गई है क्या तू? अरे क्यों रो रही है? इस पे तो नाम, ठिकाना, फोन नंबर सब कुछ है। तू जाके मिल ले उससे। तू रो मत अब मिंक, सारा मेकअप खराब हो जाएगा तेरा। चल। जानती हो कैमी, सिद्धार्थ ने बहुत शौक से इस आम के बगीचे को खरीदा था। सी मैडम, हम यहाँ पहले बहुत बार आते थे। अभी अब कैसे आए? क्योंकि नमस्ते मैडम। हाँ, मैंने आपको सुबह फोन किया था। ओ अच्छा, हाँ। कौन सी प्रेस से है आनंद आप? खबर। अच्छा अच्छा। कैमी, विजय से कहना कि 2 कुर्सी लेके आए यहाँ पे। यस मैडम। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मॉडल मिंग को सिद्धार्थ जी ने ही जहर पिला के मार दिया? प्लीज, खून या एक्सीडेंट ये सब तो जज डिसाइड करेंगे, है ना? लेकिन ये बात तो सच है कि उन दोनों का रिलेशन था। देखो, पॉलिटिशियंस के साथ सेलिब्रिटीज के लिंकअप ये तो पुरानी बात है ना? अच्छा, मॉडल मिंग के बारे में आप क्या सोचती हैं? मैं तो उसे जानती तक नहीं। ओके, आप लोगों की फैमिली लाइफ किस तरह से है? मेरे हस्बैंड पावरफुल, हैंडसम, यंग पर्सनालिटी है। बहुत सारी लड़कियां उनकी लाइफ में आएंगी ही, ये तो कॉमन बात है। आई मीन टू से, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके हस्बैंड से मिल सकता हूँ? एक्चुअली मेरे पति की तबीयत थोड़ी खराब है, वो आराम कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो अभी चलता हूँ मैडम। ओके। धन्यवाद। वो था सर्किट हाउस का पता, सिद्धार्थ का लोकल ऑफिस। मैं वहां पहुंच गई, कार्ड लाना भूल गई तो सिक्योरिटी मुझे रोक लेती अरे है। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही चलो है? हटो, अरे, मुझे अंदर अरे, जाना है। आपको पता है मैं कौन हूँ? आप कौन है कोई आप? भी अंदर नहीं जा सकती। अरे सर 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 सर, अरे कौन हो आप? कौन हो? कहाँ से आ रही हैं आप? सॉल्ट लेक। हाँ ठीक है, लेकिन आपका परिचय? परिचय परिचय आपके सर के रिश्तेदार। नहीं नहीं, मतलब? रिश्तेदार नहीं, दोस्त। दोस्त? दोस्त हूँ। मैडम, मंत्रियों का कोई दोस्त नहीं होता। आपके पास अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं नहीं। सुनिए, यहाँ पे कुछ मीटिंग चल रही है, टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ वेट करती हूँ। अरे पागलों की तरह यहाँ बैठने का नहीं। उठो 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 उठो। ए मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। आपको पता है ना मैं कौन हूँ? आपके सर है ना, उनकी मैं गर्लफ्रेंड हूँ। अरे क्या बोल रही है ये? पागल क्या बोल रही है तू? कुछ भी बोल रही है? हे यू इडियट सर्वेंट, जस्ट कीप योर डर्टी माउथ शट, ओके? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपने गलत बात की ना तो अरेस्ट करवाऊंगा आपको। आप क्या बोल रही हैं? आप उनकी हे गर्लफ्रेंड यू रास्कल, जा तू अपने साहब को जाकर पूछ। उनको बता कि नदी के पास जिस लड़की ने उन्हें किस किया था ना, वो लड़की आई है। बता सर, जा उन्हें। सर सर जाके बता। क्या हुआ? ये क्या? जीना, तुम यहाँ? सिद्धार्थ, देखो ना सिद्धार्थ, ये लोग मुझे रोक रहे थे, तुमसे मिलने नहीं दे रहे थे ये लोग। मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहे थे, मुझे यहाँ से निकालने वाले थे ये लोग। अरे जीना, इसे क्या हो गया? जीना, जीना, ए जीना, अब कैसी है तू? अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ। किसको ढूंढ रही है? जीना? वो कहाँ है?
कौन? सिद्धार्थ। ओह, तू उसको कैसे जानती है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ तो मेरा बॉयफ्रेंड। सिद्धार्थ तेरा बॉयफ्रेंड मतलब? उसकी तो शादी हो गई है जीना। हाँ? आप लोग ये क्या बोल रहे हो? मैं मंत्री सिद्धार्थ बोस के बारे में बात कर रही हूँ। जीना 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 बेटा, तुझे रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट कर, रेस्ट। नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ ना, आप क्या कह रही थी? बताओ। सिद्धार्थ की शादी? बताओ ना, बोलो ना। बोल दो। बोलो ना, बताओ। सच बात बता दो उसे। झूठा दिलासा देकर फायदा भी क्या है? 1 साल पहले सिद्धार्थ की शादी हो गई। बड़ी खानदान की एक लड़की है, उसी से शादी हो गई है। बहुत खूबसूरत लड़की है वो। इनफैक्ट हम सब शादी में जीना 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 सिद्धार्थ 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 कहाँ हो तुम? सिद्धार्थ 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 सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आ गए, सिद्धार्थ आ गए, सिद्धार्थ। अरे चलो, मंत्री जी आ गए। हाँ चलो जल्दी करो। नमस्ते सर, आप यहाँ पर स्टेडियम बना रहे हैं। हाँ, उस सर। बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? सर थोड़ा बोलिए ना सर। बोलना क्या है, ये जगह तो खेल के मामले में थोड़ी पिछड़ी हुई है और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, तो मैं चाहता था कि 10,000 लोग यहाँ पर बैठ सके, ऐसा कोई स्टेडियम बनाया जाए। सर उसमें 10,000 यहाँ से, लोग आ जाएंगे क्या? अरे अरे ये क्या मॉडल में? कैमरा चालू तुम रखना। यहाँ? सिद्धार्थ मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहती हूँ। सिद्धार्थ मुझे सिर्फ एक ही जवाब चाहिए। जीना, मैं तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जाओ। नहीं सिद्धार्थ, मुझे सिर्फ एक ही जीना, तुम सवाल मेरी करना बात तो है। सुनो। जीना, मुझे सिर्फ एक ही सवाल करना है तुमसे। मुझे सिर्फ एक ही जवाब चाहिए। सिद्धार्थ बताओ ना। सिद्धार्थ हाँ, बताओ, मुझसे बात करो। जीना रुको, सुनो। अरे हाँ ठीक है। मुझे नहीं पता था कि मेरे प्यार की वजह से सिद्धार्थ को इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा। पागल को सारी मीडिया के सामने वो शर्मिंदा हो रहा था। उसका करियर मैंने बिगाड़ दिया था। नमस्कार, मैं हूं सुमन। आज की ताजा खबर ये है, स्पोर्ट्स और कल्चरल मिनिस्टर सिद्धार्थ बोस से इस्तीफा की मांग की गई। आज जगह जगह कॉलेज में और सड़कों पे मंत्री सिद्धार्थ बोस के पुतले जलाए गए। मॉडल मिंग के रिश्तेदारों से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लोग किसी के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहब ने कहा है कि सिद्धार्थ बोस एक मेहनती और एक नेक इंसान है, लेकिन एक मॉडल के साथ उनका जो भी रिश्ता है वो एक पर्सनल। अभी खबर मिली है कि मंत्री सिद्धार्थ बोस अपना इस्तीफा जमा करने वाले हैं। सीएम साहब इसके लिए एक जरूरी बैठक करने वाले हैं, लेकिन अभी मीडिया के सामने कोई कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। अब आगे मौसम की जानकारी।
जल्दी आइए, मीटिंग पे चलना है। हेलो। हेलो हेलो सिद्धार्थ। मैं जीना अभी मैं बिजी हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। सिद्धार्थ, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम ये कहोगे कि जीना तुम एक गलत फहमी के साथ जी रही हो। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इज इट क्लियर? एक बार सिद्धार्थ तुम मिलोगे मुझसे? तुमने जो मुझे लाल फूल दिया था वो मुझे तुम्हें वापस करना है। वो फूल मैं तुम्हें वापस करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। ओके, तुम एक काम करो, कल तुम सर्किट हाउस आ जाओ, उसकी लॉबी में ही, वहीं बात करेंगे, ठीक है? मेकअप दीदी, आप अभी जाओ, मैं आपको 2 मिनट बाद बुलाती हूँ। अच्छा। कुछ बोलोगी? तुम जीना को सर्किट हाउस में मिले थे? जीना, तुम्हें यह नाम कैसे पता? सिद्धार्थ, तुम जीना को मिलने गए थे या नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो बस। हाँ, बुलाया था। क्यों? वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। क्या कहने जा रही थी? वो मुझसे प्यार करती थी। छी 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 सिद्धार्थ, और तुम भी? राजेश्री, जीना बीमार थी, मेंटल पेशेंट थी। ओह, और तुम उससे मिलने गए थे? राजेश्री प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज। तुम एक बार तो मेरी बात सुनो। ठीक है, बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? जीना ने एक दिन मुझे फोन किया था, मैंने उसे सर्किट हाउस बुलाया। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? अभी तो 12 भी नहीं बजे। मैं थोड़ी सी जल्दी ही आ गई। तो क्या खाओगी? एनीथिंग। तो फिर कुछ ठंडा बोलता हूँ, बहुत गर्मी है ना। चलेगा। ओके, कहाँ है? अच्छा सुनो ना, मेरे और मैडम के लिए फ्रेश लाइम सोडा लेके आना जल्दी। तो फिर बोलो। ये क्या? ये तो मैंने तुम्हें दिया था। हाँ सिद्धार्थ, इसने तो मुझे बहुत तकलीफ दी है, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग। सिद्धार्थ, मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हो। अच्छा,
एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट तो करता ही है। रख दो। वो ग्लास दो। अरे अपना ग्लास दो ना, मैं कुछ तुम्हें समझाता हूँ। दे दो, एक सेकेंड। अरे रुको तो सही। एक चीज तुमने मुझे दे दी, अब मैं एक चीज तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है? अब मान लो कि मैंने तुम्हें कोई चीज दे दी और तुमने मुझे कोई चीज दे दी, ठीक है? ये ग्लास जैसे कि गिफ्ट है समझो। मैंने तुम्हें कुछ दिया तो तुमने मुझे कुछ दिया, मैंने तुम्हें दिया तो तुमने मुझे दिया, तो ये तो चलता रहता है यार। इसमें कौन सी बड़ी बात है बताओ? सिद्धार्थ, अरे मेरा ग्लास कौन सा है? मेरा कौन सा है? मेरा कौन सा है? सब दोनों एक जैसे। अरे क्या बात कर रही हो, क्या बड़बड़ा रही हो? हाँ मैं सिद्धार्थ। जीना, हम दोस्त हैं यार, कोई भी ग्लास उठा लो। मुझे ये मेरा है, ये ग्लास मेरा है। जीना आराम से। सिद्धार्थ, आई एम सॉरी सिद्धार्थ। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मैं चलती हूँ सिद्धार्थ। जीना, अब कभी तुम्हें मैं परेशान नहीं करूंगी। जीना क्या हुआ है तुम्हें? कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। आई एम सॉरी। जीना क्या अरे क्या हो सके तुम। हे जीना क्या हुआ तुम्हें? अरे जीना, हे सुनो, अरे कोई है? सिक्योरिटी। मैडम, हाँ मैडम, वो लोग आ गए। कौन? पुलिस मैडम, साथ में अरेस्ट वारंट भी है, सर को लेके जा रहे हैं। प्लीज मैडम। तुम जाओ, मैं आती हूँ। सिद्धार्थ, 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 सिद्धार्थ रुको। सिद्धार्थ, मुझे पता है तुम निर्दोष हो, पता है, और सारी दुनिया भी ये बात जल्दी मान लेगी। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ